जय सिया राम बंधुओं, हर हर महादेव। राम जी हम सब पे अपनी करुणा, अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। रामायण राम कथा सुनने वाले आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। प्रेम भाव मन से सुनिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनु ब्याला रे काल कली मलव गुण आगार, गुण बहुत कल जग कर बिनु प्रयास निस्तार। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख और जोग, जो गति हो इस कले हरि, नाम ते पावहि लोग। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पे कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करके ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कल युग जोगन जाग्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजि जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है, न ज्ञान ही है। श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसों को त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछु संशय नाहि। राम प्रताप प्रगट कलि माहि, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होहि नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं
पर मानसिक पाप नहीं होते। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कल जुग समजुग आन नहीं, जाओ नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी भी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री रामचंद्र जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख द्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहूरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्मों को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। जिनका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उनको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम सब, अस विचारि मन माहि। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, बस्यौ अवध बिहगेश। परउ दुकाल विपति बस, तब मैं गयो विदेश। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत अधिक वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयऊँ उज्जैनी सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करौ शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। तेहि सेवऊँ मैं कपट समेता, द्विज दयाल तिनि निकेता। बाहि जनार्म देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपेऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दाम्भ अहि मिटि अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊँ, करऊँ विष्णु कर द्रोह। जाकर नाम
सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहबस श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दाम्भिहि नीति के भावई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते थे, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता था। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत होई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता, जास चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसिया भागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहु हरि सेवक गुर कहेउ, सुन खगनाथ हृदय मम दहेउ, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथाहि दूध पियाए। गुरुजी ने शिव को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल को भाग्य को जाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति, अति दयाल गुर स्वल्पन क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा, धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहाई,
सब कर पद प्रहार नित सहाई। मर्त उड़ाव प्रथम तेहि भराई। पुनि नृप नयन किरीट ही पराई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सबके लातों की मार सहती रहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वो उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती रहती है। सुन खगपति यस समुझि प्रसंगा। बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि कोविद गावहि असी नीति। खलसन कलहन भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नित रहि अगुसाई। खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई। गुरहित कहाई न मोहि सोहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। गुरुजी हित की बात करते पर मुझे वह सुहाती न थी। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूँ कछु। पूर्ण रोष लवलेश। अति अघगुर अपमानता। सही नहीं सके महेश। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। गुरुजी दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई नभबानी। रेहत भाग आज्ञा अभिमानी। यद्यपि तब गुर कै नहीं क्रोधा। अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देहु तोहि। नीति विरोध सोहाय न मोहि। जो नहीं दंड करो खल तोरा। भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं
तो मेरा वेद मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। जे 60 गुर सन ईर्षा करहि, रो रो नरक कोटि जुग परहि। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, ययुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रो रो नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होहि खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटरम हो जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हाहाकार कीन्ह गुर, दारुण सुन शिव साप। कंपित मोहि बिलोकियति, उरूप जा परिताप। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरी। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा विश्राम लेत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं आगे के पाठ पे। पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम।